में कंट्रोल सिस्टम ही लगता है। यहां पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, सारी चीजें यूज हो जाती हैं मेरे भाई। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो कि जो पावर सिस्टम में ना आता हो, सब चीजें आती हैं। तो पावर सिस्टम ना सबका एक सुपर सेट है, इसके बच्चे हैं ये सारे। मशीन इसका बच्चा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, सब चीजें यहां लगेंगी, सब चीजें लगेंगी। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस देश के पावर सिस्टम के बारे में। इंडिया के पावर सिस्टम से आप लोगों को वाकिफ करा देता हूं, ताकि उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं पावर सिस्टम के वर्किंग पे और पावर सिस्टम के कंसेप्ट्स पे। कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और एकदम ग्राफिकल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पैटर्न है ये क्या आपको मशीन से ज्यादा पसंद आ रहा है या नहीं? आपको मशीन से ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा इस पैटर्न के अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। 1890 में इंडिया के अंदर सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था कब? 1890 में, 1890 में। ठीक है मेरे भाई, मुझे ये बताना छोड़ दो कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, आज के सेशन पे ध्यान दे दो, वरना आगे की प्लानिंग में कभी भी प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? आप लोग की आदत क्या है, पावर सिस्टम आ गया तो मशीन मांगोगे, मशीन आ गया तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया तो पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो आपका चलता रहेगा, ये आपका चलता रहेगा मेरे भाई। जो आपके हाथ में आप कभी वो नहीं देखोगे, आप बिल्कुल ये देखोगे अगला क्या चाहिए। तो मेरे भाई अगला मत देखो, पहले इसको पकड़ लो, इसको पकड़ा नहीं तो बाद में पछताओगे। अपना आज बेहतर करो मेरे भाई। जिंदगी में आप लोग इतना ज्यादा आगे भागने के चक्कर में हो ना, पता नहीं कौन सी रेस में बैठ गए हो कि हमेशा ये टेंशन रहती है कल क्या होगा, आज का कोई सोचता ही नहीं। अरे भाई आज का लेक्चर तो एंजॉय कर लो, आज का तो एंजॉय कर लो, कल का कल देखेंगे। ठीक है, अब अगला देखो। 1975 में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, 1975 में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर हुई पावर इंडस्ट्री में। अरे सर फिर उससे पहले क्या होता था? 1975 से मेरे भाई पहले क्या होता था, सारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी पावर जनरेशन, यानी पावर जनरेट भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी। इसको कभी सेंट्रलाइज नहीं किया गया था। अब आप ये सोचो ये काम कितना लेट हुआ है। पावर प्लांट लगने के 85 इयर्स बाद, पावर प्लांट लगने के 85 इयर्स बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर में एंटर हुई, और आज बातें उससे निकलने की हो रही हैं। आप देख रहे हो, एंटर होने में 85 इयर्स लग गए और निकलने का सोचने में 40 साल ही लगे, आधे टाइम में। ठीक है, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू एंटर हुई? पीएसयू, जो आप सबका मेजर इंटरेस्ट है ना, पीएसयू, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सब के थ्रू। तो एनटीपीसी आया, एनटीपीसी। फिर इसके कुछ साल बाद, 14 साल बाद आया आपका, 14 साल बाद आया आपका पावर ग्रिड, 14 साल बाद आया आपका पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का काम क्या था? पावर ट्रांसमिशन के बारे में सोचना, पावर ट्रांसमिशन के बारे में उन्हें सोचना था कि कैसे पावर को सप्लाई से लेके लोड तक पहुंचाएंगे। ये काम किसने किया? पावर ग्रिड ने। ठीक है भाई, 1990 में आपका एचवीडीसी का बाइपोलर लिंक डाला गया। बाइपोलर लिंक, ये बाइपोलर लिंक क्या होता है? इसमें दो वायर होती हैं, एक जो आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी की होती है और एक जो आपकी नेगेटिव पोलैरिटी की होती है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं एचवीडीसी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बाइपोलर पे मत जाओ, अभी के लिए बाइपोलर के अंदर मत जाओ, अभी के लिए वर्क करो एचवीडीसी पे कि भैया एचवीडीसी आया 1990 में, और 1998 में 1998 के अंदर 765 केवी वाला लिंक डाला गया। तो इंडिया का पावर सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ना आप देखोगे, आप 765 केवी देखोगे पावर सिस्टम के अंदर, तो मैंने पहले ही बता दिया 765 केवी कब आया? ये आया 1998 के अंदर। ठीक है, और 1990 में आया एचवीडीसी बाइपोलर लिंक, 1989 में पावर ग्रिड आई, 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटर किया, और 1890 के अंदर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। अब इसके बाद देखो इंडिया के अंदर कौन कौन सी ग्रिड है। इंडिया के अंदर एक्चुअल में 5 पावर ग्रिड थी, 5 पावर ग्रिड थी।
पहली पावर ग्रिड नॉर्दर्न, दूसरी ईस्टर्न, तीसरी नॉर्थ ईस्टर्न, चौथी वेस्टर्न और पांचवी सदर्न। अब क्या था शुरुआत में, ये पांचों ग्रिड ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलती थी, यानी इनके बीच का इंटरकनेक्शन नहीं था। समझ रहे हो ना? कभी भी पावर ट्रांसफर के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, कभी मैं आपको एक अलग से क्लास लेके बता दूंगा कि सेम फ्रीक्वेंसी क्यों रिक्वायर्ड होती है। बट अभी के लिए इतनी बात करते हैं कि सभी के सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तभी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पावर जा सकती है। राहुल मेरे भाई, पावर ग्रिड का मतलब है, ग्रिड क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है ना। पावर ग्रिड यानी ग्रिड एक मैट्रिक्स जिसमें हजारों लाखों जनरेटर लगे हैं, हजारों लाखों लोड लगे हैं, वो क्या है? एक पावर ग्रिड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो क्या होता है, कभी भी पावर ट्रांसफर करनी है तो सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। बात यह आती है पावर ट्रांसफर करनी क्यों है। अब देखो मेरे भाई, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे बेंगलोर है जहां मैं रह रहा हूं, हैदराबाद है, ये सब है जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो यहां पावर का ना कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और जब पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो क्या हो रहा है कि इतनी पावर जनरेट नहीं हो रही, यानी बेंगलोर में पावर का उत्पादन उतना नहीं है जितना पावर की खपत है। द जनरेशन ऑफ पावर इज लेस एज कंपेयर टू द डिमांड। ठीक है, वो ओवरऑल कंट्री के अंदर भी है। मैं आज ही बैठ के स्टैट्स पढ़ रहा था, अराउंड 7.5 से 10% की डेफिशिएंसी अभी भी है। यानी कि अगर 1000 मेगावाट पावर की डिमांड है तो अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट 900 मेगावाट ही जनरेट करेंगे। 10% का गैप रहेगा डिमांड और सप्लाई में, और इसीलिए पावर कट आता है। भाई पावर आउटेज क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा डिमांड है और कम सप्लाई है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन अब कुछ हिस्से ऐसे होते हैं भाई, इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बैंगलोर में आईटी सेक्टर नहीं चलेगा तो एक कंट्री बैठ जाएगा। तो यहां पावर चाहिए, लेकिन वो पावर बैंगलोर खुद जनरेट नहीं कर सकता, तो इसको पावर कहीं ना कहीं से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मेरे भाई ये ड्रॉ कहां से करे? अब जैसे आसाम जैसा एरिया, जो ईस्टर्न वाला एरिया है या नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है मेरे भाई, अब ये लोग तो पावर कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ये जनरेट जरूर करते हैं। क्यों कंज्यूम नहीं करते? क्योंकि यहां खपत कम है, क्योंकि यहां पे कंजम्पशन कम है। कंजम्पशन क्यों कम है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। इस वजह से यहां पावर एक्सेस है और आईटी सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में पावर डेफिशिएंसी है। तो भैया पावर का नेटवर्क बनाना तो जरूरी है, और इसीलिए इसे बोलते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, तो पावर सिस्टम नेटवर्क क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जनरेटर भी है, लाइंस भी हैं, लोड भी हैं, ये पूरा एक नेटवर्क, एक सर्किट बन गया है। अब इसके अंदर हमारे पास 5 अलग अलग सिस्टम थे, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। अब इन्हें जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक पावर ट्रांसफर एक दूसरे के बीच नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ, दो दो करके जोड़ना शुरू किया। जैसे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न को जोड़ा, फिर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न को जोड़ा, ऐसे करके ना दो दो के ग्रुप में जोड़ के सबसे पहले ये चारों जोड़ दिए। सबसे पहले आपके ये चारों जोड़ दिए। अब ये चारों जब आपके जुड़ गए तो बचा कौन सा? सदर्न। अब भाई सदर्न की फ्रीक्वेंसी अलग थी बाकी चारों से। इसकी फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज के आसपास थी और बाकी की 50 हर्ट्ज के आसपास थी। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा था, तो इनको आपस में जोड़ा गया HVDC लिंक से। HVDC लिंक से, तो HVDC लिंक क्या था? एक डीसी लिंक था जहां दोनों एंड्स पे कितनी फ्रीक्वेंसी है मैटर नहीं करती, दोनों छोर पे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये मैटर नहीं करती, इसीलिए इनको किससे जोड़ा? HVDC से। लेकिन मेरे भाई मैं चाहता था इनको AC लिंक से जोड़ना। किससे चाहता था? AC लिंक से जोड़ना। अब AC लिंक से जब जोड़ना चाहता था तो मुझे सदर्न रीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के किसी भी तरीके से 50 हर्ट्ज पे लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सदर्न की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, उसको मैं इन 4 सिस्टम्स के आसपास लेके आया, और तब हमने क्या किया, इन 5 को एक साथ जोड़ दिया, और तब बात
वन नेशन वन ग्रिड। जो हमारे देश का सपना था कि एक देश के अंदर एक ही ग्रिड होनी चाहिए, वो सपना पूरा हुआ कब? 31 दिसंबर 2013 को। 31 दिसंबर 2013 को। 2006 में ये चारों साथ काम करने लगे थे। 2006 के अंदर ये चारों साथ काम करने लगे थे, लेकिन 2013 में जाकर के पांचों ने साथ काम किया, यानी हमें 7 साल लग गए मेरे भाई पांचों को एक साथ वर्क कराने पे। लेकिन आज की डेट में ये पांचों एक साथ काम करते हैं। हमारे देश की फ्रीक्वेंसी भी एक है, हमारे देश की ग्रिड भी एक है, और हमारा देश भी एक है। तो ये यूनिटी दिखाता है मेरे भाई, हमारे देश के अंदर पावर की टर्म्स में कोई डिवीजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि ये नॉर्थ ये साउथ, कुछ भी नहीं है। तो हमने पावर सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी बनाया 2013 के अंदर जाके। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं जब आप किसी से पावर सिस्टम के बारे में इंटरेक्शन करते हो या कहीं इंटरव्यू देने बैठते हो, कि आप अपने देश की हिस्ट्री जानते हो, आप अपने देश की हिस्ट्री जानते हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके अपने देश के पावर सिस्टम को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? ठीक है, तो फिर क्या जाना?